दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। गौरीपुत्र गणेश जी का महाउत्सव गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। इसी पर प्रस्तुत है एक छोटी सी प्रस्तुति। प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण ही मनोरथ पूर्ण करने वाला है। उन्हें पुराणों ने ही प्रथम पूज्य नहीं बनाया, वेदों में भी वे देवताओं में सबसे ऊपर हैं। ज्ञान के देवता होने के कारण इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण और सोम सहित सब देवताओं में सबसे ऊपर उनकी प्रतिष्ठा है। गणपति जी से अच्छा शुभंकर कोई हो ही नहीं सकता। गणपति का मंगल मूर्ति और विघ्नहर्ता वाला स्वरूप केवल सनातन धर्मावलंबियों को ही नहीं अपितु उन सबको सुहाता है जो कर्म करते हुए अपने मानस में श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर निर्भय हो जाना चाहते हैं। छोटी छोटी आदिम बस्तियों से निकलकर गणपति का उत्सव मुंबई जैसे महानगरों से होता हुआ अब समूचे विश्व में फैल चुका है। सबसे पहले आदिवासियों ने ही गोबर के गणपति बनाए। आज भी आदिवासी समाज में गोबर के ही गणपति बनाए जाते हैं। कुछ दशक पहले तक हमारे परिवारों में शादी ब्याह की शुरुआत गोबर गणेश की स्थापना के साथ ही होती थी। नई पीढ़ी को शायद ही भरोसा हो कि हमारे जीवन में उत्सव की परंपरा सदियों पहले इस तरह शुरू होती थी। लोक मान्यता है कि आवाहन करते ही गणपति आते हैं और जीवन को उत्सव बना देते हैं। तांबूल के ऊपर छोटी सी सुपारी रखकर जब भी किसी ने आवाहन किया, लाभ और शुभ के आश्वासनों की पोटली लेकर गणेश जी उपस्थित हुए। गणेश जी पाषाण में भी तरासे गए, फिर भले ही वह लाल पत्थर हो या संगमरमर, ऐसी कोई धातु नहीं बची जिसमें गणेश प्रतिमाएं न ढाली गई हों। वे काष्ठ में दिखाई दिए, खेत से उठाई उस मिट्टी में भी तरासे गए जो किसान के बहते हुए पसीने से पवित्र हुई थी। गणपति ओंकार स्वरूप हैं, सूर्य के प्रतिनिधि हैं। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए लोगों ने तरह तरह के जतन किए। लोक जीवन और लोकाचार से जोड़कर मिट्टी के गणपति बनाए गए। नाचते हुए गणपति, बैठे हुए गजवादन, ढोल बजाते लंबोदर, लेटे हुए गौरीसुत, असुरों का संहार करते शूर्पकर्ण। हम गणपति के साथ जैसा भी भक्तिपूर्ण खेल खेलते हैं वैसा और किसी देवी देवता के साथ नहीं। मूर्तिकार ने उन्हें बाइक चलाते हुए, मोबाइल देखते, लैपटॉप चलाते हुए, क्रिकेट खेलते हुए और भी न जाने किन किन रूपों में प्रदर्शित किया। गणपति सब जगह फिट नजर आए। पार्थिव गणेश की स्थापना का अर्थ है कि हमने पार्थिव सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु यह सत्ता अंतिम नहीं है। इसके भी आगे कुछ और है, उसके भी आगे कुछ और। जब तक हम एक सत्ता का विसर्जन नहीं करते तब तक आगे की सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए गणेश विसर्जन का विचार आया होगा। पार्थिव गणपति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और फिर उसका विसर्जन न जाने कितने सारे संदेश छोड़ जाता है। कवि कालिदास की यह उक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। आदानम ही विसर्गाय, इस संसार से जो कुछ भी लेना है वह सब विसर्जित भी करना है, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो। यह सनातन चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। जो निरंतर विसर्जित होता है वही चैतन्य है। चाहे जैसी भी विषम परिस्थितियां हों, घना अंधेरा हो, दुख और दुर्भाग्य के कैसे भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हों, चाहे कैसी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा घर भर गया हो, निश्चल मन और पवित्र भाव से गजानन गणपति को बुला लीजिए। वे तत्काल चले आते हैं, क्योंकि वे सबके हैं, वे सबके साथ चल देते हैं। वे शुभंकर के देवता हैं। तभी तो कोई काम आरंभ करने को श्री गणेश करना कहा जाता है। नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी ही हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय जय गणेश जी।